अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की इस क्लास में हम बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 10 बेसिक ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे एंगल के हवाले से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि एंगल क्या होता है। देखिए, एंगल जो होता है वो दो रेस से मिलके बनता है। ये फर्स्ट रे और ये सेकंड रे। ये पॉइंट ओ है, ओ ए, और ये बी है। ओ ए एक रो है और एक दूसरी, सॉरी रो नहीं, रे। एक रे ओ ए है और दूसरी रे ओ बी है। ठीक है, तो ये अब इसका दो लाइन जब इस तरह से आपस में जुड़ेंगी तो ये एक एंगल बन जाएगा। इसे हम कहते हैं एंगल। ओके, तो अब जब ये एंगल बन गया तो हमने इसको कहा ये एक साइड है। एक साइड ओ ए है, ये एक साइड है, और सेकंड ये एक साइड है। ओके, अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, हम एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिससे सपोज दैट ए ओ बी, ए ओ बी, या बी ओ ए, बी ओ ए। ओके, तो हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये एंगल होंगे, ये इनको हम कहते हैं एंगल्स। अच्छा, अब जब ये एंगल है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए। या इसको एक और तरह से भी आपने बुक्स में लिखा लिखा हुआ देखा होगा। वो इस तरह से कि हम सिर्फ इस तरह लिखते हैं इसको, ए ओ बी, और ये इस पर हमने इस तरह से ये कैप बना देना है। तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल को ना। या फिर हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि बी ओ, यहाँ पे कैप बना देंगे तो ये एंगल्स की रिप्रेजेंटेशन है। या फिर अगर सपोज दैट हम किसी एंगल को रेफ़र कर रहे हैं, जैसे ये एंगल है ए ओ बी या बी ओ ए, तो ये एक पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, ओ। अगर हम इसको इस एंगल को हम अगर रेफ़र कर रहे हैं, इस एंगल को, तो हम सिर्फ इस तरह भी लिख सकते हैं कि एंगल, इंग्लिश में लिखें आप एंगल ओ, या फिर आप ऐसा कीजिए कि ओ लिखें और उस पर कैप बना दें इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम ना एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोबारा से एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ मैं। एंगल जो होता है वो दो रेस से मिल के बनता है। एक फर्स्ट रे इज़ ओ ए एंड सेकेंड रे इज़ ओ बी। ओके, तो अब ये एंगल बन गया। जब एंगल बन गया तो दिस इज़ फर्स्ट साइड एंड दिस इज़ सेकेंड साइड। देयर आर टू साइड्स इन एनी एंगल। तो अब इसको हम ए ओ बी कह सकते हैं या ओ बी ओ ए कह सकते हैं। ठीक है, और एंगल का अब इसमें ये इसका सिंबल है। इस एंगल का सिंबल ये होता है। तो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए, या फिर इस तरह से ए ओ पर जो दरमियान लेटर है उस पर हमने कैप बना दिया। ठीक है, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन है। या फिर अगर किसी एंगल को हम रेफ़र करेंगे तो हम ये कह देते हैं कि एंगल ओ। अब ये एंगल ओ जो होगा वो ये एंगल होगा। दिस एंगल विल बी एंगल ओ। ओके, तो अब हम इसको एंगल ओ कह दें, या फिर हम ये ओ बनाने के बाद जो मैंने ये बताया आपको, ओ बनाने के बाद इस पर कैप बना देंगे। तो ये मैंने आपको एंगल के बारे में बताया है। ओके, चलिए अब हम टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट वन इज़ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल एंगल वो एंगल होता है जो 0 से बड़ा होता है, विच इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन 90। ठीक है, अब ये हमने इस एंगल को हमने इनइक्वालिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये बाउंड्रीज़ जो हैं ये इंक्लूडेड नहीं होंगी। इसका मतलब ये है कि ना तो 0 एक्यूट एंगल होता है, ना ही 90 एक्यूट एंगल होता है। ये बस एक्यूट एंगल जो है वो लाई करता है बिटवीन 0 टू 90। किस तरह से देखें, जैसे सपोज दैट ये हमारे पास एंगल है, सपोज दिस इज 75 डिग्री एंगल। ठीक है, और इसी तरह से ये एंगल है 80 डिग्री एंगल।
अगर हम इस एंगल की बात करते हैं, ये एंगल है 85, ठीक है। इस तरह के एंगल्स जो होंगे, या फिर आप इस तरह कर लेंगे, ये 35 डिग्री एंगल है। इस तरह के एंगल्स जो होते हैं, जो कि 0 से तो बड़े होंगे लेकिन 90 से हमेशा छोटे होंगे, याद रखिएगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। द सेकेंड टाइप ऑफ एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल हमेशा याद रखिएगा, राइट एंगल हमेशा 90 के इक्वल होता है। जो 90 डिग्री एंगल होता है ना, उसे राइट एंगल कहते हैं। और आपको ये बता दूं मैं बात कि राइट एंगल बनाते किस तरह से। देखिए, दो दो हमने लाइंस ली और उसको परपेंडिकुलर इस तरह से जोड़ दिया हमने, दो लाइंस को परपेंडिकुलर। अब ये एंगल इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, दो लाइंस होंगी और परपेंडिकुलर होंगी, एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, और ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा, और इसे हम कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, बस राइट एंगल के बारे में इतना ही है कि राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, और दो परपेंडिकुलर लाइन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से ये मिलकर बनता है। ओके। द थर्ड टाइप ऑफ एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है? ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो 90 से तो बड़ा होगा बट 180 से छोटा होगा। ऑब्ट्यूज एंगल इज नथिंग बट obtuse angle is greater than 90 and less than 180. Suppose that ये एक एंगल है 110, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ग्रेटर देन 90 है, ठीक है। इसी तरह से बेटा ये एंगल इट विल बी 145 डिग्री, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। इस तरह से ये एंगल देखिए, ये एंगल जो है ये 165 डिग्री एंगल। तो ये इस तरह के तमाम एंगल्स जो होंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं, याद रखिएगा कि 90 से बड़ा होता है ऑब्ट्यूज एंगल और 180 से छोटा होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल लाई करता है बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। अब आते हैं हम फोर्थ टाइप ऑफ एंगल पर। ये रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल जो है वो लाई करता है बिटवीन 180 टू 360। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 से बड़ा होगा और 360 से कम होगा। सपोज दैट अगर हम इस एंगल की बात करते हैं, दिस इज 35 डिग्री एंगल, ठीक है बेटा। तो ये तो 35 डिग्री एंगल हो गया, बट दिस एंगल वुड बी रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब आप देख लीजिए क्या हो सकता है ये। इसको आप 35 को आप 360 में से जब माइनस करेंगे तो जो एंगल होगा वो ये एक्स डिग्री एंगल होगा, तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए, ये हमारे पास एंगल है, ये एंगल है, ठीक है। ये एंगल भी क्या होगा, ये अगर सपोज दैट ये एंगल हम कहते हैं कि दिस एंगल वुड बी 100 डिग्री एंगल है सपोज दैट। तो अब तो ये एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा 160। सॉरी, इस पे हम थोड़ा सा, इस पे हमने इसको वो कर दिया। आप इसको ऐसे कीजिए कि जैसे ये एंगल है, ये एंगल है कितना, दिस इज 60 डिग्री एंगल, ये 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। इसको हमने 60 डिग्री एंगल को हमने 360 में से माइनस करना है, तो दिस एंगल वुड बी एक्स डिग्री एंड दिस एंगल वुड बी रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स समझाया इस वीडियो में, और इसको आप जहन में रखिएगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। इसको, इसी कॉन्सेप्ट को हम फिर आगे भी यूज़ करेंगे। अभी राइट एंगल ट्राइंगल जब हमने पढ़ा था तो उसमें बताया था मैंने आपको कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल जो है, जब दो लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं तो उसमें बनता है, जैसे ये राइट एंगल बनेगा, ठीक है। तो अभी परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती है? परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती है जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। देखिए, मैंने एक ये लाइन बनाई है और एक ये लाइन बनाई है, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं।
और ये सपोज हम करते हैं कि ये पॉइंट है ओ, तो ये पॉइंट जो है ये फूट ऑफ द परपेंडिकुलर, ओ इज नोन एज फूट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये पॉइंट ओ जो है, ये पॉइंट ये ओ है और ये क्या कहलाता है, इट इज नोन एज फूट ऑफ द परपेंडिकुलर। ओके, तो ये परपेंडिकुलर लाइन से। अच्छा, अब कुछ और एंगल्स की बात करते हैं हम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा एंगल होता है कि जब हम दो एंगल्स को ऐड करें, जैसे सपोज दैट दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री, एंगल का एक पेयर होगा हमारे पास, ठीक है, पेयर होना चाहिए। वी शुड हैव टू एंगल्स। अगर हम उन दो एंगल्स को ऐड करेंगे तो दे शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यानी दो एंगल्स उनका अगर सम करेंगे हम 90 डिग्री बने, 90 डिग्री हमेशा, तो उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, उन पेयर ऑफ एंगल्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स देखते हैं हम। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं कि जब दो, इसमें भी यही बात है जैसे इसमें ये था ना कि दो पेयर, यानी एक पेयर होना चाहिए हमारे पास, दो एंगल होना चाहिए, एक पेयर होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल में भी ऐसी होता है कि हमारे पास एक पेयर होगा एंगल्स का, और अगर उन दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो वो 180 के इक्वल होना चाहिए। किस तरह से, देखिए ज़रा, ये हमारे पास एक एंगल, सपोज दैट दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल कितना है, व्हाट इज दिस, 135 डिग्री एंगल। ये 45 डिग्री एंगल, ये 135 डिग्री एंगल। अब इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। तो ये 180 आना चाहिए इस पे। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, एक पेयर होता है एंगल का, अगर उन दो एंगल्स को, उस पेयर ऑफ एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो वो 180 के इक्वल आना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। एक और एग्जांपल देख लीजिए, देखिए ये एंगल है हमारे पास 127 डिग्री और ये एंगल है 53 डिग्री, ठीक है, और ये सी बन रहा है। अभी मैं आपको ये समझाऊंगा आगे कि एंगल्स किस तरह समझे जाते हैं। तो देखिए ये सी बन रहा है, सी जब बनता है तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स को हम ऐड करते हैं, ठीक है ना, ऐड करते हैं तो इन ऐड किए हुए एंगल का जो आंसर आना चाहिए वो 180 आना चाहिए। तो ये इन दोनों एंगल्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो आंसर विल बी 180 डिग्री। इट मीन्स दैट कि ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल। ओके बेटा, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।